बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शांतिद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज हम पिक और करके तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, तमाम मसलों के बारे में बात करेंगे जो जो आपको पेश आ रहे हैं। ठीक है, जो कमेंट में लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे पूछ रहे हैं, जो मैसेंजर में पूछ रहे हैं, तो उन सब पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो के बाद आप लोग मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसी तरह से कुछ स्टैम्प दिए हैं मैंने। ठीक है, ये देख रहे हैं आपको, इसी तरह से कुछ स्टैम्प दिए हैं, उसमें से आप अपना मसला ढूंढ कर उसी पे क्लिक करें तो सीधा आप वहाँ तक आपके लिए वीडियो स्किप हो जाएगी। ठीक है, फिर आप वो प्रॉब्लम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले पहली प्रॉब्लम पे। साइन अप का मसला आजकल आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है साइन अप प्रॉब्लम। साइन अप में क्या हो रहा है कि जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारे एक तो यूज़र नेम में मसला आ जाता है। ठीक है, दूसरा पासवर्ड में मसला आता है। ठीक है, यूज़र नेम या नाइक नेम आप दे रहे, तो उसमें क्या है कि आपने अपना यूनिक नेम देना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे किसी का नाम है असलम, ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर है जिसमें से लास्ट हिंद से आते हैं 24। ठीक है, यानी 24 हिंद से आता है, आखिरी दो जो हिंद से होते हैं। तो लिख ले असलम 24। तो इससे ये होगा कि ये यूनिक कोड है ना। ठीक है, यूनिक हो गया। अब अगर आप लिखेंगे कि असलम 666 तो फिर ये मसला आएगा। अगले असलम 784 तो ये मसला आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले लोगों ने इस तरह से नया एक नेम दिया होगा। अच्छा, दूसरी बात है उसमें पासवर्ड की। ठीक है, पासवर्ड का मसला ये है कि हमसे पासवर्ड नहीं बन पाता। तो मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड जैसे कि वही नाम है असलम। ठीक है, तो आपने पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में लिखना है। उसके बाद जो वर्ड्स होते हैं, यानी पहला लेटर जो है वो कैपिटल में लिखना है। उसके बाद जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल में लिखना है। उसके साथ एक 2-3 हिंट से लगाने, 1 2 3 लगा दे, 666 लगा दे, 784 लगा दे। ठीक है, तो वो लगाकर आप उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दें, @ आप लगा दें, हैश लगा दें, स्टार लगा दें, कोई भी हो। ठीक है, तो आपका पासवर्ड आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो आती है, प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो ये है कि जब हम अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद हम लॉग इन करते हैं, लेकिन वहाँ पे दिखाई देता है कि आपका जो पासवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा आपके जीमेल के साथ। तो ये मसला क्यों आता है? इस मसले के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप साइन अप के लिए जो डिटेल देते हैं ना, तो आप लॉग इन पेज पे चले जाते हैं। तो उससे पहले अपने जीमेल में जाना है। जीमेल में आपको एक मेल आई होगी, उसमें से उस लिंक को कॉपी करना है, उस लिंक को क्लिक करना है। ठीक है, और उसको विजिट करना है। और जैसे ही मुकम्मल तौर पर लोड हो जाए उसके बाद आप आके लॉगिन करें तो आपका लॉगिन का मसला हल हो जाएगा। आपकी पासवर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जीमेल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने अकाउंट को कंफर्म नहीं किया, जिसकी वजह से हो जाता है। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, हम दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, उसमें भी ये मसला आ जाता है, तीसरा बना लेते हैं, लेकिन कल को हम मल्टीपल अकाउंट का मसला आ जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3, मल्टीपल अकाउंट। मल्टीपल अकाउंट असल में है क्या? ठीक है, तो जो मल्टीपल अकाउंट का मसला है वो ये है कि आप एक डिवाइस पर एक से ज़्यादा अकाउंट्स बना लेते हैं। जैसे कि इससे पहली प्रॉब्लम में मैंने बताया कि कुछ इस तरह से गलती की वजह से हम दूसरा अकाउंट या तीसरा अकाउंट बना लेते हैं। तो एक तो ये मसला है कि हम किसी गलती, यानी अकाउंट में कुछ गलती हो जाए और हम उसे हल ना कर सके, तो फिर हम दूसरा अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये मसला है कि हम हॉटस्पॉट किसी के साथ शेयर कर लेते हैं और वो इस पर अकाउंट बना लेता है, जिसकी वजह से फिर हमारा ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो आपने हॉटस्पॉट शेयर नहीं करनी। ठीक है, और उसके अलावा ये प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपने क्या करना क्या है? ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाए तो आपने फिर अपने जो दूसरा अकाउंट बनाया है या तीसरा अकाउंट बनाया है, तो उसको छोड़कर आपने बाकी जो अकाउंट्स है, ठीक है, पहले जो बनाए थे जो बेकार पड़े हैं, उनको क्या करना है, उनको डिलीट करना है। कैसे करना है? ठीक है, तो उसकी जो जीमेल से, जिस जीमेल्स पे आपने बनाया था, ठीक है, तो आपने जीमेल में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, कि यहाँ पर जो जिस जीमेल पर आपके अकाउंट्स है तो उसको खोलना है। ठीक है, और वहाँ से इसे डिलीट करना है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4,
4 नंबर प्रॉब्लम ये है कि जब आपके मल्टीपल अकाउंट मसला आ जाए, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपके किस जीमेल में आपका मसला हो रहा है। ठीक है, यानी किस जीमेल में आपने अकाउंट बनाया था, किस जीमेल के ज़रिए, जो कि वो अब शो हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी विड्रा रुक गई है और मैं अब विड्रा नहीं ले सकता। तो आपने जीमेल में जाके वहाँ ऊपर सर्च करना है। ठीक है, यानी आपने वहाँ पर जैसे हम फाइंड करते हैं ना, हम अकाउंट को फाइंड करते हैं कि मल्टीपल अकाउंट कौन सा है। ठीक है, तो वहाँ पे सर्च करना है फीको वर्कर्स, ये सर्च कर ले तो नीचे सब फीको वर्कर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो जो अब जीमेल्स में मौजूद है, ऑल मेल्स में। ठीक है, तो उसमें जैसे एक एक खोल दिया, वहाँ पे सर्च किया फीको वर्कर्स, नहीं आया, दूसरे में, तीसरे में, जिसमें आया उसके वेलकम ईमेल में जाइए, वहाँ पर लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, वहाँ पे जाइए, उसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड चेंज कर दे और एंटर हो जाए। एंटर हो जाने के बाद अकाउंट को डिलीट कर दें और अपना पहला अकाउंट यानी जो एक्टिव अकाउंट है उसको यूज़ किया करें। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5, पांचवा मसला ये है कि जब मल्टीपल अकाउंट का मसला हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट टिकट बनाते हैं। सपोर्ट टिकट क्या है? सपोर्ट टिकट इसकी एक कंटेक्ट सिस्टम है, जिसमें से अगर हमें कोई मसला आ जाए तो हम उसमें से अपना एप्लीकेशन लिखकर उनको सेंड कर देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उसकी टाइटल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो दे देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि ये मसला आ रहा है। उसके नीचे हम डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि ये देखिए ये मसला मुझे आ रहा है। ठीक है, तो वो सेंड कर देते हैं, तो उसके बाद वो हमें जवाब दे देता है, हम फिर ये करते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे हमने हल क्या करना है कि जब हम अपने अदर्स अकाउंट जो मल्टीपल अकाउंट डिलीट कर देते हैं, उसके बाद भी वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, यानी वो नहीं मानता कि वो कह रहे हैं कि आपका अब भी एक्टिव अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने सबको डिलीट कर देना है। हॉटस्पॉट वाली, जिसने हॉटस्पॉट आपके साथ शेयर किया था, आपने इर्द गिर्द देखना है। ठीक है, उन सब के अकाउंट डिलीट करने के बाद अगर वो फिर भी आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट ना करे, सपोर्ट टिकट एक्सेप्ट ना करें, तो उसके बाद उससे कहिए बार बार। ठीक है, बार बार वही एप्लीकेशन लिखिए और सेंड कीजिए, लिखिए और सेंड कीजिए, और उन्हें कहिए कि प्लीज़ मेरे इस मसले पर गौर करें। तो जब आप बार बार करेंगे तो वो तंग आकर आपके मसले को देखेंगे और उसके बाद आपका मसला हल हो जाएगा। मसला नंबर 6, टास्क शो क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पर मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की है, 2-3 वीडियो अपलोड की है कि क्यों नहीं शो रहे हैं। तो ये एक तो बात यह है कि कंट्री रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ कंट्रीज़ में ऐसे लोगों को कम टास्क देते हैं, कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा देते हैं। ठीक है, पहले पाकिस्तान में ज़्यादा थे, अब कम है। ठीक है, तो कुछ फ्रॉड्स की वजह से, ठीक है, कुछ आईपी प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, कुछ वीपीएन यूज़ की वजह से उन्होंने डिटेक्ट किया है कि यहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से जो लोग टास्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स टास्क कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गलत टास्क करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर पिक वर्कर से या स्प्राउट किक से नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको छोड़ने लगते हैं। तो इस मसले को देखता है और फिर क्या कर लेता है, जिस जिस कंट्री से मसला आ रहा है, जिस जिस कंट्री से फ्रॉड वाली स्केम आ रही है, ठीक है, तो उस कंट्री को चंद टास्क में रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पहले रेडिट ज़्यादा आता था, अब कम आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि रेडिट में फ्रॉड होना बहुत आसान था, लोग फ्रॉड कर लेते थे, सस्पेंड अकाउंट से टास्क कर लेते थे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर नाराज़ थे और उन्होंने पिक वर्कर को छोड़ना शुरू किया। तो पाकिस्तान को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब 350 से लेकर 450 तक टास्क आते हैं, पहले 800 से लेकर 1000 और 1200 तक टास्क आते थे। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 6। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, अपर टास्क वाला प्रॉब्लम है। यानी अपर टास्क बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि अपर वाला टास्क कैसे करेंगे, ये क्यों नहीं हो रहा, ये प्रोसेस नहीं हो रहा। तो देखिए, 2 किस्म के अपर टास्क होते हैं, एक $1, $2, $2.5 उतने वाला टास्क होता है। एक टास्क होता है 0.2 वाला टास्क होता है। ठीक है, तो 0.2 वाला टास्क जो था वो पहले तो हो जाता था। ठीक है, मैंने किए हैं कई। अब वो भी अब और जो डॉलर वाले टास्क हैं वो मैंने एक बार भी नहीं किया। इसका मैं वजह बता देता हूँ। देखिए, जो अपर वाला टास्क है,
इसमें यह है कि आप ऑफ़र कंप्लीट कर देते हैं, जो टेपमेड में अपना जो डिटेल देना होता है, मोबाइल नंबर दिया, कोड आया, कोड एंटर किया और उसके बाद अकाउंट बन गया, लेकिन फिर आगे प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, तो वो मसला आ जाता है, ठीक है। तो ऑफ़र टास्क को मैंने स्किप कर दिया है, वीडियो बनाई है, आप देख लें, ठीक है, उसमें प्रोसेस हुआ है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देता है, ठीक है। मैं इतना अंदाज़े के मुताबिक आपको बता दूं कि ऑफ़र टास्क जो है हमसे 30 मिनट 40 मिनट ले लेता है, ठीक है, ज़ाया कर देता है। तो उसके बजाय आप पिक वर्कर पे काम करें, पिक वर्कर के और टास्क पे काम करें, ठीक है, ऑफ़र टास्क को छोड़ दें। ये मसले का हल नहीं है, हल ये है कि हम टास्क कर दें, लेकिन वो नहीं हो रहा, बहुत सी कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरे पास यही हल है कि आप और टास्क कर दें, ठीक है। पिक वर्कर पे अब आपका ये फिर क्वेश्चन होता है, आपका ये जवाब होता है, आंसर होता है कि यहाँ पे तो टास्क नहीं आते पिक वर्कर पर, अब हम क्या करें। तो मैंने आपको और भी साइट्स बताए हैं, जिसमें से 2 बेस्ट हैं, ठीक है, एसओसी पब्लिक और अवीज़ो, और उन 2 में से अवीज़ो बेस्ट है, ठीक है। एसओसी पब्लिक में ये रिस्ट्रिक्शन आती है कि आपका अकाउंट जल्दी से सस्पेंड हो जाता है, बैन हो जाता है, तो आप अवीज़ो पे टास्क किया करें, ठीक है। उसके टास्क मैंने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोज़ पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें बहुत से एफिलिएट वाले फ़ायदे भी हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8, वो है KYC, ठीक है। तो KYC के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो मैं पिक वर्कर की KYC की बात कर लेता हूँ। पिक वर्कर की KYC जो है उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिक वर्कर वाले ने ख़ुद कहा है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस बटन को ऑन कर देंगे, ठीक है। अभी जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने KYC नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, KYC कहते किसे हैं, ठीक है। तो KYC कहते हैं कि आप अपनी CNIC की डिटेल देते हैं, यूटिलिटी बिल की डिटेल देते हैं, अपनी जो है सेल्फी की वीडियो बना देते हैं, सेल्फी तस्वीर अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते, इसको अपलोड करके आप इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं KYC। अब जिन लोगों को ये मसला आ रहा है कि उनके पास CNIC नहीं है, ठीक है, उनके पास फॉर्म बे है या कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो KYC नहीं कर सकते। उनके लिए ये है कि आप OBI या कज़न का यूज़ करें, ठीक है। लेकिन KYC टास्क करने को मैं ज़्यादा ज़ोर इस पर नहीं देता, ठीक है, क्योंकि आपने अगर गलत वेबसाइट में अपनी KYC दे दी तो मसला हो सकता है। उसके लिए मैं आपको ये टिप दूंगा कि आप उस वेबसाइट के टर्म्स आप यूजेस में जाया करें, प्राइवेसी पॉलिसी में जाया करें, वहाँ पे देखा करें कि वो आपके साथ, आपके डेटा के साथ क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा होता है कि आपके डेटा को हम किसी के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, या आपकी डेटा को हम अपने पास रखेंगे। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक है, कोड प्रॉब्लम, ठीक है। कोड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यानी हम जब SEO वाले टास्क करते हैं, हमने बहुत से SEO वाले टास्क पे वीडियो बनाई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। SEO वाले जब टास्क हम करते हैं तो उसमें कोड का मसला जाता है, वो हमसे कोड मांगता है, फिर हमें कोड नहीं मिलता, तो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसका हल ये है कि हम क्या कर लेते हैं, पहले तो ये है कि कोड हमें क्यों नहीं मिलता, हम पहले पोस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, उसको स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल करने के बाद नीचे नेक्स्ट और प्रीवियस लिखा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी साइट में कि नीचे नेक्स्ट और प्रीवियस लिखा होता है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो हम एक और साइट पे चले जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और एक और साइट पे चले जाते हैं, तो हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कोड है वो कहीं और रह जाता है और फिर हमें कोड नहीं मिलता। मैं आपको यहाँ पर ये हल बताता हूँ कि आपने जैसे ही पहले पोस्ट पे चले जाना है किसी वेबसाइट के, ठीक है, तो उसमें जाए, वहाँ उसको पहले पोस्ट को ओपन करें, उसको नीचे तक स्क्रॉल करें, वापस बैक करें, दूसरे को खोले, उसको नीचे तक स्क्रॉल करें, वापस बैक करें, तीसरे को खोले, उसको नीचे तक स्क्रॉल करें और वापस बैक करें। तो इसमें से किसी न किसी पोस्ट में ज़रूर कोड होगा, क्योंकि उन्होंने दिया है कि होम पेज पर जो पोस्ट है उनको इन्होंने विज़िट करना है, ज़्यादा चांसेस है, तो उसमें से इन्होंने अपना जो कोड है वो दिया होता है, तो आप वो वहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। मसला नंबर है 10 में ये है कि मैं कौन सी पेमेंट मेथड को यूज़ करूँ ताकि मुझे विड्रॉ जो है वो आसानी से मिल सके, पूरी मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तो वीडियो बनाई है फाइबर पे,
ठीक है। फाइबर पे में मैंने ये तरीका बताया है कि आप आसानी के साथ इजी पैसा में पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका ये मसला है कि उसकी फीस बहुत ज़्यादा काटती है, ठीक है। तो चॉइस ये है कि एक तो आपके पास लाइट कॉइन, ठीक है, अपहोल्ड, एयरटीएम और स्क्रिल है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और आपकी स्क्रिल वेरीफाइड है, मेरे ख्याल से वेरीफाइड से भी चल जाता है, ठीक है, तो आप स्क्रिल से लिया करें। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आप लाइट कॉइन से लिया करें, लाइट कॉइन से सीधा बाइनांस में भेजा करें, ठीक है, और बाइनांस से आप ले सकते हैं इजी पैसा में, ठीक है। उसके बाद जो है एटीएम की बात आती है, तो एटीएम बहुत से लोग कहते हैं आसान है, बहुत से लोग कहते हैं मुश्किल है। मुझे तो समझ नहीं आती P2P की, क्योंकि P2P में ये है कि एक तो क्लाइंट नहीं मिलता और जब मिल जाता है ये तो फिर उसे ये मैसेज और स्क्रीनशॉट भेजना और ये मसला आ जाता है, ठीक है। तो एटीएम का मैं नहीं कहता, ठीक है। एटीएम अगर आपको आता है, आपने किया है तो करें, कोई बात नहीं है, ठीक है, उससे मना नहीं करता। लेकिन आप लाइट कॉइन से बाइनांस और बाइनांस से ईजी पैसा, ये बेस्ट है, ठीक है, ये क्या करें। प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11 है, मैं कहते हैं कि हम वीपीएन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वीपीएन कब यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, ये मसले आते हैं। तो एक तो ये है कि पीक वर्कर बिल्कुल भी वीपीएन को यूज़ करने की इजाज़त आपको नहीं देता कि आप वीपीएन यूज़ करें, ठीक है। तो वीपीएन यूज़ नहीं करना। अब कभी कभी ऐसा जाता है कि हमें टेलीग्राम जॉब करनी होती है, ठीक है, तो टेलीग्राम क्योंकि पाकिस्तान में नहीं चलता तो उसके लिए वीपीएन खोलना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको ये टिप बता दूं कि जैसे ही आप टेलीग्राम की टास्क को खोल दें तो उसकी लिंक को कॉपी करें, नेक्स्ट स्टेप में पेस्ट करें, फिर जाके वीपीएन ऑन करें और उसको सर्च करें, तो आप सीधा टेलीग्राम में चले जाएंगे। टेलीग्राम को ओपन करें, उसमें जाके जो काम है वो कर दें, उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, ठीक है। वापस वीपीएन को ऑफ करें, पिक वर्कर पे आना नहीं है, वीपीएन को ऑफ करें, फिर पिक वर्कर पे आए और वहाँ पे प्रूफ सबमिट करें, तो फिर आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मैं एज अ वार्निंग आपको बता देता हूँ कि वीपीएन को ज़्यादा यूज़ ना किया करें, क्योंकि पिक वर्कर इस काम को पसंद नहीं करती और वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है और आपकी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया चली जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 12, डुप्लीकेट या पेनल्टी आना, ठीक है, यानी सेकंड्स बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, बहुत से लोगों को। तो इसका हल क्या है, ठीक है। तो जब आप एक टास्क कर लेते हैं फिर दूसरा टास्क कर लेते हैं, ठीक है, ये आता क्यों है, अब ये बताते हैं कि जब आप मज़ीद मुसलसल टास्क करते जाए तो उसमें से बहुत से टास्क ऐसे हो जाते हैं कि आप एक में भी अपना आपसे ईमेल मांग लेता है तो आप ईमेल देते हैं, दूसरे में भी मांग देता है तो आप देते हैं, तीसरे में भी। तो जब 3-4 हो जाए तो फिर वो आपके अकाउंट को डिटेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको डुप्लीकेट कैटेगरी में भेज देते हैं। तो फिर आप जो भी टास्क करते हैं जिसमें ईमेल डालते हैं, ठीक है, तो आपको डुप्लीकेट का मसला आ जाता है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आपने जब भी आप टास्क सबमिट करें, आपको एक बार डुप्लीकेट आ गया, उसके बाद आप डुप्लीकेट से ऐसे बच सकते हैं कि जैसे ही आप टास्क सबमिट करेंगे तो जहाँ पे जीमेल दिया है तो उसके आगे बहुत से स्पेस देकर आप कोई रैंडम वर्ड्स लिख लेते हैं, कोई रैंडम लेटर्स लिख देते हैं, XYZ कुछ भी लिख देते हैं और वो सबमिट कर देते हैं, फिर आपको ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 13, तो 13 नंबर मसला ये है कि हम जब रेडिट का टास्क कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि आपका टास्क नहीं हुआ, हम आपको पी कोड नहीं दे सकते क्योंकि आपने अपने जो सेटिंग है वहाँ पर आपने अपना पब्लिक नहीं किया हुआ अपलोड, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यही वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो में इसका हल ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने सारे मसलों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब ऐसा हो जाए यानी आगे नहीं जाए तो उसके नीचे लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक कर जाए, वो लोड हो जाए तो बहुत सी बॉक्सेस दिए होते हैं आपके सामने उन्होंने, और उनको आपने उसमें से पब्लिक ढूंढना है। तो पब्लिक कहाँ मिलेगा, नीचे से चौथे या पांचवें मेक माई अपलोड पब्लिक लिखा होगा, उसके आगे आपने टिक कर देना है, टिक कर दे, नीचे सेव लिखा होगा, उसने वहाँ पे आपने सेव करना है और फिर आपके टास्क हो जाएंगे, ठीक है। मसला नंबर 14 नंबर मसला ये है कि पिक वर्कर कभी कभी लोड नहीं होता, या जो न्यू नेम है पिक वर्कर का स्प्राउट गिग्स कभी कभी लोड नहीं होता। तो इसका क्या मसला हो सकता है, इसके बहुत से मसले हो सकते, इसके बहुत से वजह हो सकते हैं। पहला वजह ये है कि
आपका तो नेट कनेक्शन ठीक नहीं है, ठीक है, वो तो सिंपल बात है। दूसरी वजह ये है कि पिक वर्कर मेंटेनेंस में है। मेंटेनेंस का तब होता है जब वो कुछ अपडेट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो वेबसाइट को मेंटेनेंस में ले जाता है, डाउन ले जाता है, जिसकी वजह से फिर वो लोड नहीं होता, ठीक है। और जो तीसरी वजह है वो है आपकी हिस्ट्री, आपकी कुकीज़ की वजह से, ठीक है। तो यानी आपकी कुकीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपकी जो मोबाइल है वो पिक वर्कर को लोड नहीं कर पा रहा होता। तो आपने हिस्ट्री में जाना है, वहाँ से सारी चैट को, सारी हिस्ट्री को क्लियर कर देना है, फिर आकर पिक वर्कर पे देखें तो हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 15 नंबर मसला ये है कि हम गिग क्यों पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम गिग पोस्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो आगे लिखा आता है कि आप एडवांस में चले जाए, तब आप गिग पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एडवांस पे भी मैंने चेक किया है, एडवांस पे भी हम ये पोस्ट नहीं कर सकते। हम एक्सपर्ट लेवल में होंगे तो वहाँ से अगर KYC की ज़रूरत होगी तो हम KYC देंगे, नहीं होगी तो हम गिग को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बिना जो KYC है वो भी गिग पोस्ट किया है, ठीक है। तो आप गिग तब पोस्ट कर सकते हैं जब आप एक्सपर्ट लेवल में होंगे, एडवांस में होंगे तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। 16 नंबर प्रॉब्लम है लॉग इन लॉग आउट प्रॉब्लम। लॉग इन लॉग आउट का प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर लेते हैं, हम एक मोबाइल में लॉग इन होता है अकाउंट और दूसरे मोबाइल में भी लॉग इन होता है, तो फिर जब वो दोनों लॉग इन होते हैं तो फिर वो मसला कर लेता है, ठीक है। आपका अकाउंट सस्पेंड करने में मसला कर देता है, जिसकी वजह से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो और इसका हल क्या है कि आप एक मोबाइल में जब यूज़ कर रहे हो तो दूसरे मोबाइल में भी आप उसे लॉग आउट कर दें, ठीक है। दूसरे मोबाइल में लॉग आउट कर दें, पहले में यूज़ करें पहले में, या लॉग आउट कर दें दूसरे में यूज़ करें, लेकिन एक में लॉग आउट होना चाहिए, ठीक है। यानी एक टाइम में आपका जो अकाउंट है वो एक डिवाइस पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 17 नंबर प्रॉब्लम ये है कि आप अपने जो अकाउंट को स्विच करेंगे, यानी किसी के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, और वो अकाउंट्स को आपस में स्विच करता है, यानी ऐसा कि मोबाइल से लैपटॉप में ले जाता है, लैपटॉप से मोबाइल में ले आता है, तो क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो मोबाइल में यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो मोबाइल में टास्क कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, तो फिर उसने क्या करना है, उसने मोबाइल से लॉग आउट करना है, वहाँ से जीमेल मुकम्मल तौर पर हटा देना है, ठीक है। फिर उसने लैपटॉप पे उसे लॉगिन करना है और जीमेल ऐड करना है, ठीक है। तो फिर आपकी जो अकाउंट है उसमें कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन याद रखिए कि वहाँ से फिर वापस मोबाइल में नहीं आना, ये रिस्की हो सकता है, इससे आपके अकाउंट में मसला आ सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 18 और प्रॉब्लम नंबर लास्ट, और वो है कि क्या हम जब एक साथ वाईफाई यूज़ करते हैं तो क्या वो मैटर करता है, वो उससे अकाउंट में मसला आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2-3 लोग अगर एक साथ वाईफाई पे ऐड हो, वाईफाई पे कनेक्ट हो और वो टास्क करे तो टास्क नहीं होते, क्योंकि उस पर आगे आता है कि यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क, क्योंकि आईपी एक यूज़ हो रही है, ठीक है। तो एक बंदा उसने टास्क कर दिया, दूसरे को वही शो हुआ और उसने उसको खोल दिया, तो कह रहे हैं कि आपने ये ऑलरेडी किया है, क्योंकि जो दूसरा बंदा है उसने किया है, तो उस वजह से ये पहला नहीं कर सकता, ठीक है। वाईफाई आप यूज़ कर सकते हैं बहुत से अकाउंट्स के लिए, उसमें ये बात है आपके लिए कि आपके पास मतलब 3 मोबाइल हैं या आप 3 दोस्त हो, एक वाईफाई से पिक वर्कर चलाते हो, ठीक है। तो आप एक तरीक़ा करें, वाईफाई जब ऑन हो तो तीनों एक साथ पिक वर्कर यूज़ ना किया करो, ठीक है। सबसे पहले जो मतलब जब तीनों हो तो एक यूज़ कर रहा हो पिक वर्कर वाईफाई पे, तो 2 जो है वो ऑफ रहेंगे, लॉग आउट रहेंगे, ठीक है, उसकी नेट जो है वो ऑफ रहेगी, ठीक है। दूसरा यूज़ कर रहा हो तो फिर बाकी 2 की ऑफ रहेगी, यानी आप एक साथ तीनों यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि एक एक करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी उस वक्त 2 अकाउंट एक्टिव नहीं होने चाहिए, फिर आपको मसला आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है मैंने सारे मसले हल कर दिए होंगे, उम्मीद है कोई मसला रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दें, ठीक है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे के मुफीद लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।